So in this session we are going to study ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स के बारे में आप लोगों ने मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा। लास्ट क्लासेस के टाइमिंग्स के दौरान भी, लास्ट क्लासेस में भी हम लोगों ने कुछ चीज़ें स्टडी की थी, है ना। ब्रायोफाइट्स के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें स्टडी की थी कि ब्रायोफाइट्स होते कैसे हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हैं कि थोड़ा आइडिया लगे हमारे पास कि ब्रायोफाइट है क्या। जैसे हम लोगों ने पहले बात की थी कि जो किंगडम एनिमालिया में हमने एम्फीबियंस पढ़े हैं, या एम्फीबियंस का आइडिया है कि फ्रॉग एम्फीबियंस है, यानी वो वाटर और लैंड दोनों में सर्वाइव कर सकता है। उसको वाटर की रिक्वायरमेंट भी होती है, उसे लैंड की रिक्वायरमेंट भी होती है, ठीक है। इसी तरह से एनिमल किंगडम में एम्फीबियंस होते हैं, तो प्लांट किंगडम में भी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको रिक्वायरमेंट है आपके वाटर की भी और लैंड की भी, यानी वो दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं, वो दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं। तो हम अगर प्लांट किंगडम में एम्फीबियंस की अगर बात करें तो हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स की। तो वी शुड टॉक अबाउट ब्रायोफाइट्स। एग्जैक्टली ब्रायोफाइट को हम ये कह सकते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। दे आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें समझना है वो क्या है। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड वेरियस मॉसेस। इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है? इसमें मॉसेस आते हैं बच्चों, नंबर 1। इसमें लिवर्वॉर्ट्स आते हैं, डायग्राम नीचे गिवन है, कुछ डायग्राम और दिखाऊंगा मैं। दैट आर कॉमनली फाउंड इन ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज, यानी ये ऐसे एरियाज के अंदर ग्रो करते हैं जो कि काफी मॉइस्ट है, जहां वाटर अवेलेबल है और ह्यूमिडिटी होगा, थोड़ा सा मॉइस्चर भी होगा, राइट। यस सिद्धांत, ओके। तो कैसे एरिया है बच्चों? वो शेडेड एरिया है, बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनके नीचे हो सकते हैं ये शेडेड एरिया में, या ऐसी एरियाज जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट नहीं आ रही है वहाँ पर अच्छे से ग्रो करते हैं। हिली एरियाज हो गए, तो शेडेड एरिया हो गया, मॉइस्ट एरिया हो गया, हिली एरिया हो गया, जहाँ पर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, वहाँ पर आपके ब्रायोफाइट्स अच्छे से ग्रो करते हैं। तो हमने देखा है कि ये वाला जो डायग्राम है हमारा फर्स्ट वन, मार्शिंचिया, राइट। ये जो डायग्राम है आपका देखिए, ये सारे ऑल आर द ब्रायोफाइट। ये फीमेल थैलस दिखाया गया है, दिस इज योर ए इज योर फीमेल थैलस, और ये वाला आपका मेल थैलस है। मेल थैलस में एंथ्रीडियोफोर देखने को मिलता है हमें, राइट, एंथ्रीडियोफोर देखने को मिलता है, और फीमेल थैलस में आर्किगोनियोफोर देखने को मिलेगा। ये एक बेसिक डिफरेंस होगा मेल और फीमेल, राइट, ब्रायोफाइट्स के लिवर्वॉर्ट्स के एग्जांपल में, कि मेल थैलस फीमेल थैलस। तो मेल थैलस के ऊपर हमें क्या मिलेगा? एंथ्रीडियोफोर मिलेगा, और फीमेल थैलस के ऊपर क्या मिलेगा? हमें आर्किगोनियोफोर मिलेगा, राइट, जिससे कि मेल और फीमेल बड़े पार्ट डेवलप होंगे। ओके, ये बात हमें समझ आती है। तो दिस इज व्हाट दीज आर द एग्जांपल ऑफ लिवर्वॉर्ट्स। तो लिवर्वॉर्ट्स के एग्जांपल हैं ये दोनों मेंशन किए गए हैं। दूसरे आते हैं बच्चों जो नंबर सी में दिया गया है, दैट इज फ्यूनेरिया। ये कौन है आपका? फ्यूनेरिया है। फ्यूनेरिया में गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी दिखाई गई है। प्लांट बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, यानी ऊपर वाला पार्ट जो उसको स्पोरोफिटिक कहा गया, स्पोरोफाइट स्पोर्स डेवलपमेंट के लिए। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी को ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन जो है, ये पूरा पोर्शन जो है गैमेटोफिटिक कहा गया है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमें ब्रायोफाइट में कुछ ऐसी चीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि देखो यहाँ पर आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ लीफ जैसा स्ट्रक्चर है बच्चों। ये कैसा है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। लीफ लाइक कह रहा हूं मैं, इट्स नॉट अ ट्रू लीफ। लीफ नहीं है, लीफ जैसा है, लीफ लाइक है। इसी तरह से नीचे आए तो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, छोटे छोटे रूट्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। दीज आर द रूट्स like structure, not root exactly, so they are called rhizoid. So rhizoids are root like structure, they are not true roots. तो आपके ब्रायोफाइट्स में, in the case of bryophyte, we don't have true root, we don't have true leaves, we don't have true stem. तो stem like structure, leaf like structure और root like structure मिलेंगे आपके ब्रायोफाइट्स के केस में।
इसी तरह से ये एक मेजर क्राइटेरिया भी होता है आपके। अगर हम इधर वाले डायग्राम को देखें, दिस इज द स्पैगनम, ये किसका डायग्राम है? स्पैगनम का डायग्राम है। ये मॉइस्चर काफी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर काफी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये देखोगे ये एंथ्रीडियल ब्रांच है, इसकी ब्रांचेस के ऊपर कुछ में क्या होता है एंथ्रीडिया, यानी जो हमने कहा था एंथ्रीडियो फोर्स होते हैं, तो एंथ्रीडियल स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो जिस ब्रांच के अंदर आपको एंथ्रीडियल मिलेंगे उसे एंथ्रीडियल ब्रांच कहा। जिस बड़े ब्रांच में आपको आर्किकोनियल स्ट्रक्चर मिलेंगे उसको आर्किकोनियल ब्रांच कहा। तो आपके मोसिस में डिफरेंट ब्रांचेस होंगी, किसी पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, किसी पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो एंथ्रीडियल ब्रांच और आर्किकोनियल ब्रांचेस मिल रही हैं आपके इसमें, आपके स्पैगनम के अंदर बेसिकली ये ऑब्जर्व करता है। तो एक ही के अंदर दोनों कंडीशंस मिल रही हैं हमें। चलो ये कुछ हमने अभी आगे देखा डायग्राम के बेस पर। क्यों अब इस डायग्राम को मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा था क्वेश्चन जब नीट के किए थे आपकी सैटरडे संडे वाली क्लासेस में, वहाँ एक डायग्राम इसी का भी था, यही एक सेम डायग्राम था जो एग्जाम में जो आपके नीट वाले पेपर्स के अंदर आ चुका है, और हमने इसको डिस्कस किया था सैटरडे संडे वाली क्लासेस में। वहाँ पर यही पूछा गया है कि ये वाला पार्ट क्या है और ये वाला पार्ट क्या है, किसको शो करता है, क्या है एग्जैक्टली, गैमा कप कहाँ मिल रहे हैं। तो गैमा कप में अब क्या करेंगे, इसी डायग्राम को उठाएंगे वहाँ पर एग्जाम में, इन्हीं डायग्राम को उठाएंगे और इन्हीं डायग्राम में से क्या करने वाले हैं, इन डायग्राम्स के बच्चों सिंपली लेबलिंग जो है, जो लेबल्स किए हुए हैं इनको हटा दिया जाएगा। इनकी जगह A B C D, जैसे मान लीजिए इसको A मेंशन कर दिया, इसको आपने B, इस वाले पोर्शन को B मेंशन कर दिया, इस वाले पोर्शन को C मेंशन कर दिया, इस वाले पोर्शन को आपने लिखा दिया यहाँ पे D, दोनों लिख दिए, D मेंशन कर दिया। और मान लीजिए इस वाले को अगर और कॉम्प्लेक्स कर रहा है तो और भी मेंशन कर सकते हैं। तो आपको A B C D E F G एक डायग्राम ब्लॉक बना दिया पूरा, आप 4 ऑप्शन नीचे बना दिए, उनमें लिख दिया कि A ये है, B ये है, C ये है, ऐसे 4 ऑप्शन अलग अलग मैचिंग के थ्रू कर दिया। अब कहेंगे कौन सा इनकी राइट मैचिंग है। तो अगर डायग्राम आपको माइंड में है, उनके लेबलिंग अच्छे से माइंड में है, उनके बीच में छोटे छोटे माइन्यूट डिफरेंस आपको पता है क्या है, तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, पूरे 4 मार्क्स ले लोगे आप। ठीक है, इस पॉइंट को अच्छे से रखना। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखो डेफिनेशन वाइज हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, हमारी एनसीईआरटी डेफिनेशन वाइज क्या कहती है आपसे कि यस सी ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज वी नो वेरी वेल, हमने समझा भी है, बिकॉज दीज प्लांट कैन लिव इन सॉइल बट आल्सो डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ये सॉइल पे ग्रो करते हैं, पर इनकी सेक्सुअल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए राइट दैट इज दे रिक्वायर वाटर, तो दैट इज व्हाई वाटर भी जरूरी है। सॉइल पे ग्रो करते हैं, सॉइल जरूरी है, दोनों जगह ग्रो करते हैं। तो हमने एक वर्ड यूज किया इनके लिए, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब डेफिनेशन आती है बाय चांस कि क्यों कहते हैं बायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, तो आपको एग्जैक्टली यही इंफॉर्मेशन वहाँ देनी है, आप यही वर्डिंग यूज करेंगे ताकि आप आंसर दे पाएं एग्जैक्टली। खासकर बोर्ड एग्जाम के लिए तो बच्चों एग्जैक्ट डेफिनेशन जो एनसीईआरटी के वर्ड्स आप यूज करने हैं डेफिनेशन 1 के लिए। एक्सप्लेनेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन, जो भी एडवांस इंफॉर्मेशन आप उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, कोशिश पर ये करनी है कि आप मेन इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी की लाइन को जरूर यूज करें। अब ये लोकेशन इनका अगर हैबिटेट पूछा जाए कि भाई हमारे ब्रायोफाइट्स ग्रो कहाँ करते हैं, तो आप क्या कहोगे सर, जैसे अभी पढ़ा हमने डैम्प प्लेसेस में ग्रो करते हैं, ये ह्यूमिड एरिया है जहाँ वहाँ ग्रो करते हैं, ये शेडेड लोकेलिटीज है जहाँ शेड है वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं है वहाँ ग्रो करेंगे। इनका इंपॉर्टेंट रोल बच्चों एक और है जो बहुत बड़ा रोल है, that is your role in plant succession on bare rock and soil। हमारी ऐसी जगह, हमारी ऐसे पहाड़ माउंटेन्स जहाँ पर अभी कुछ भी ग्रो नहीं कर रहा है, बेयर है, एकदम से बेयर रॉक्स हैं, वहाँ पर अगर प्लांट ग्रो करने लगेंगे तो सबसे पहले ब्रायोफाइट ग्रो करेगा। ब्रायोफाइट उस स्पेस को, उस जगह को, उस रॉक को फर्टाइल बनाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट सक्सेशन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपके ब्रायोफाइट का। तभी तो आप ये सोच सकते हो कि जब जमीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर अभी प्लांट उगे ही नहीं थे, ना कोई ऐसा ग्रीनरी था, तो वाटर के अंदर से एल्गी से डेवलपमेंट होता था, चला आगे का ग्रीन प्लांट डेवलप हुए, उसमें ब्रायोफाइट जमीन के ऊपर
अर्थ के सरफेसेस के ऊपर, बेसिकली रॉक के ऊपर ग्रो करना शुरू किया, लाइकेंस ग्रो करना शुरू हुए। तो धीरे धीरे बेयर रॉक्स में फर्टिलिटी डेवलप हुई, लूज हुई सॉइल ऐसे करके बेयर पोर्शन पे, और वहां पर धीरे चीजें प्लांट्स को नष्ट करते थे। ब्रायोफाइट्स हुई, टाइटोफाइट डेवलप हुआ एंड सो ऑन, डेवलपमेंट बढ़ता चला गया। यस तो बच्चों ये वाला पॉइंट हमें समझ आता तो है। चलिए आगे बात करते हैं। प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। एल्गी के केस में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं था प्लांट बॉडी पार्ट्स में, थैलोइड कहा गया था। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ ब्रायोफाइट में कुछ चीजें डिफरेंशिएट कर रही हैं, जैसे थैलस लाइक, थैलस मतलब फ्लैट, चपटा सा स्ट्रक्चर, फ्लैट थैलस लाइक, एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, प्रोस्ट्रेट एकदम इरेक्ट, एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम, यानी कि सबस्ट्रेटम होता है नीचे सॉलिड सपोर्ट से जो पोर्शन अटैच है। हमारा जो ब्रायोफाइट है किसी ना किसी सॉलिड सपोर्ट से अटैच होगा ही होगा, तो सबस्ट्रेटम वाला पोर्शन जहां से वो अटैच है एग्जैक्टली सबस्ट्रेट, वहां से एकदम उसका जस्ट कांटेक्ट में वो थैलोइड बॉडी है, पूरी कैसी है, थैलोइड बॉडी है। अब ये इसके नीचे की तरफ देखें, जैसे डायग्राम में यहाँ ड्रॉ कर लेता हूं आप लोगों के लिए। मान लीजिए ये मेरा है थैलोइड, ये थैलोइड पॉइंट है, और ये ऊपर की तरफ इस तरह से ये पोर्शन डेवलप हुआ जो हम एंटीरियर वीडियो पर निकल रहा था। हम नीचे वाले पॉइंट करते हैं, ये थैलोइड बॉडी हो गई, दिस इज योर थैलोइड बॉडी, राइट, थैलोइड बॉडी थैलस लाइक हो गया। लीफ लेसर स्ट्रक्चर है, लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, लीफ नहीं है पर ये। इसी के जब नीचे सबस्ट्रेटम पे यहाँ पर कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर सम रूट लाइक स्ट्रक्चर जो डेवलप हैं, दे आर कॉल्ड राइजोइड्स। क्या कह रहे हैं हम लोग इसको, राइजोइड्स कह रहे हैं हम लोग इसको। तो राइजोइड्स आर रूट लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर रूट लाइक स्ट्रक्चर, इट्स नॉट ट्रू रूट। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो सॉलिड सबस्ट्रेटम पर आपके राइजोइड्स हैं, ये राइजोइड्स या तो बच्चों यूनिसेलुलर हो सकते हैं या फिर ये मल्टी सेलुलर राइजोइड्स भी हो सकते हैं। तो राइजोइड्स में भी यूनिसेलुलर, राइजोइड्स में भी मल्टी सेलुलर, वन थिंग दे अटैच ऑन द सॉलिड सपोर्ट, राइट, और इसके हेल्प से थैलस इसके ऊपर मिलेगा, उसके बाद बॉडी का पार्ट है। चलिए तो हमने कहा यहाँ राइजोइड है, यहाँ पे ट्रू रूट नहीं है, यहाँ पे ट्रू स्टेम नहीं है, यहाँ पे ट्रू लीव्स नहीं है, ये तीनों चीज ट्रू नहीं है। स्टेम लाइक, रूट लाइक एंड द लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ट्रू है। तो दे मे possess रूट लाइक, मे possess लीफ लाइक, मे possess स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। अब मेरे ख्याल से यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। ये जो मैंने इतनी बेसिक चीज को हमने यहाँ पे कई बार समझाया। रीजन क्या है, रीजन ये है, मैंने कई बार इसके क्वेश्चन आते हुए देखे हैं और बच्चे गलती कर देते हैं। प्लीज इसको ध्यान रखना, बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है, आसान सी पॉइंट है, बस आपके माइंड में वो चीज रुकनी जरूरी है। दैट्स व्हाई हम डिस्कस जरूर कर रहे हैं। आगे चलते हैं बच्चों। मेन प्लांट बॉडी या मेन बॉडी जो ब्रायोफाइट्स की होती है, जिसे हम प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहते हैं, ये कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। तो यू शुड रिमेंबर मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड नॉट डिप्लॉइड। हमारे जो प्लांट्स होते हैं जो आपके आसपास दिखते हैं, एंजियोस्पर्म है जी, या दूसरे प्लांट हैं जिम्नोस्पर्म जो हिली एरिया में मिलते हैं, पाइन साइकिल, उनका मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड होता है, मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड होता है। लेकिन ब्रायोफाइट्स का मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है, याद रखना है, हैप्लॉइड। याद रखना है क्या, हैप्लॉइड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडर ग्रीन ब्लू शेड में मैंने दिया है ताकि आप इस पॉइंट को अच्छे से याद करें, ठीक है। चलेगा पॉइंट, ये गलती होती है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको इट प्रोड्यूसेस गैमीट है, कॉल्ड गैमेटोफाइट। बच्चे आपको ब्रायोफाइट्स होते हैं, आपके गैमीट बनाते हैं ये, तो गैमीट बनाने वाला पार्ट है गैमेटोफाइट कहलाएगा। वो क्या कहेगा, गैमेटोफाइट कहलाएगा। जो पोर्शन हमारे ब्रायोफाइट का गैमीट प्रोड्यूसिंग पोर्शन है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड द गैमेटोफाइट। तो सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है, बिल्कुल सही है। हमारे जो सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट्स के हैं वो कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। किससे प्रोड्यूस होंगे, वो गैमेटोफाइट से प्रोड्यूस होंगे। गैमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गैमेटोफाइट and these gametes or genital structure is multicellular, right? They are multicellular, right? चलो, क्या इतना पॉइंट हम लोगों को समझ आ जाता है, क्या इतना पॉइंट, yes all of you, क्या ये सारी पॉइंट्स हमें समझ आते हैं बच्चों? कोई डाउट यहाँ तक, कोई चीज पूछना चाहेंगे? नंदिनी, सलीना, सिद्धार्थ एंड ऑल ऑफ यू, यस बच्चों, एनी डाउट अप टू हियर जो आपको लगता है कि सर मुझे पूछना है इस पॉइंट पर,
तो वी हैव डिस्कशन सेशन राइट नाउ, तो पूछ सकते हैं आप लोग। यस, आगे चलें फिर, यहां तक समझ आता तो ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर हम लोग। सी अभी मेरे पास क्या है, हमने बात की